तेज धूप में सड़क पर धूल उड़ रही थी। विजय गाड़ी चला रहा था। उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। वो रास्ता भूल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है। एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी, अपना अंगूठा उठाए। उसने सिंपल सूती ड्रेस पहनी थी। उसके बाल चोटी में बंधे थे। विजय ने गाड़ी रोकी। उसका ध्यान आकर्षित हुआ। लड़की मुस्कुराई। दोपहर की धूप में उसके सफेद दांत चमक उठे। उसे लिफ्ट चाहिए थी। थोड़ी ही दूर जाना था। विजय अपने मन के खिलाफ मान गया। लड़की शांत थी। उसकी नजरें बाहर के नजारों पर टिकी थीं। उसने बस एक बार बात की। उसकी आवाज धीमी थी, अगले मोड़ पर बाएं मुड़ना। विजय ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। रास्ता और ऊबड़ खाबड़ होता गया। गाड़ी उछलते हुए चल रही थी। उसने लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। इंजन अटक गया, खांसने लगा और बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। बस ठंडे होते इंजन की आवाज आ रही थी। विजय मन ही मन गालियां देने लगा। उसने फ्यूल गेज चेक किया, एम्प्टी। हम फंस गए, उसने लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो हैरान नहीं हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विजय ने अपना टूल बॉक्स उठाया और बाहर निकला। तेज धूप में उसे पसीना आ रहा था। उसे नई बैटरी चाहिए थी। उसकी एक्स्ट्रा बैटरी डिक्की में थी। जैसे ही वो काम कर रहा था, उसने दूर एक इमारत देखी। वहां एक पुराना मंदिर है। उसने लड़की से कहा, शायद मुझे थोड़ी छाया मिल जाए। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी पत्थर की दीवारों पर काई और बेलें चढ़ी हुई थीं। एक पत्थर का हाथी प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी सूंड टूटी हुई थी। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, गर्मी से राहत दे रही थी। विजय सावधानी से अंदर गया। उसके जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। लड़की चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। अंदर अंधेरा था। धूल भरी खिड़कियों से बस हल्की सी रोशनी आ रही थी। विजय ने अपने बैग में टॉर्च ढूंढी। वो उसे मिल गई और उसने उसे जलाया। रोशनी एक छोटी सी वेदी पर पड़ी, जिसका देवता अंधेरे में डूबा हुआ था। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी, सदियों का बोझ। भाग 4। अंधेरे में एक आवाज। विजय ने बैटरी बदल दी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। वो इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। वो जाने ही वाला था कि उसने वो आवाज सुनी। एक आवाज, धीमी लेकिन साफ, तुम्हारी जान बख्श दी गई है। विजय जम गया। उसका खून पानी हो गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में बस सन्नाटा था। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यहां से जाना था। वो मंदिर से बाहर भागा, लड़की उसके पीछे पीछे। वो गाड़ी तक पहुंचे। विजय चाबियों से जूझ रहा था। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। उसने गुस्से में टायर पर लात मारते हुए गालियां दी। तभी उसने वो देखा, चारों टायर कटे हुए। भाग 5। तस्वीर। विजय पर दहशत हावी हो गई। वो फंस गया था। इस सुनसान जगह पर एक अजीब लड़की और एक रहस्यमयी आवाज के साथ। उसने लड़की को देखा। उसका डर शक में बदल गया। क्या इसमें उसका हाथ था? उसने उसकी निगाहों से बचते हुए अपना चेहरा पीला कर लिया। हमें वापस जाना होगा, उसने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए कहा। विजय हिचकिचाया, लेकिन उसकी आवाज में डर ने उसे मना लिया। वो वापस मंदिर की तरफ चल दिए। उनके कदम धीमे और भारी थे। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। विजय ने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। उसकी रोशनी किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो उसने पहले नहीं देखी थी। एक तस्वीर दीवार में एक दरार में टिकी हुई थी। इसमें एक जवान औरत थी। उसकी आंखें सीधे उसे देख रही थी और उसके नीचे धुंधली स्याही से लिखा एक संदेश, तुम्हारी जान बख्श दी गई है, अब चले जाओ। भाग 6। सुरक्षित वापसी।
लड़की हांफने लगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमें जाना होगा, उसने जोर देकर कहा। विजय कुछ नहीं बोला, वो सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि उन्हें यहां से निकलना होगा। वो लड़की के पीछे पीछे मंदिर से बाहर आ गया। उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो धूप में निकले, वो रुक गया। उसकी सांस अटक गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। उसके टायर सही थे। कटे हुए टायर्सों के माओ के पार छिपे अनजान का एक भयानक एहसास।